if 10 students are sent from A to B, तो मान लो कि दो सेक्शन है तुम्हारा, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई है। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। क्या लेट किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सेक्शन ए में एक्स और सेक्शन बी में वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, जो कह रहा है करते चले जाओ। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर 10 स्टूडेंट को ए से बी में भेजेंगे, ठीक है, तो देखो मेरी बात समझो। सेक्शन ए में से क्या करे, इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो आप हमें बताओ कि इसमें से 10 को घटेगा तो इसमें 10 को जुटेगा भी, तो अगर इसमें से घटा तो उसमें जाके बढ़ गया, ठीक है। यस, if 10 students are sent A to B, the number of the student in each room becomes the same. तो मामला क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है, बराबर का मामला हो गया। इक्वेशन बना गया। देखो x माइनस वाई 10 हो जाएगा, जुटेगा 10 10 20 हो जाएगा। बोलो पहला इक्वेशन बना गया। दो ही इक्वेशन चाहिए यार, क्या चाहिए जिंदगी में? दो ही चीज का जरूरत है, समझ रहे हो ना? देखो इधर x माइनस वाई, अच्छा एक इक्वेशन बन गया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखो फिर आगे क्या बोला था, नंबर स्टूडेंट सेम इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। इस बार बी से ए में भेज रहे हैं, कहां से भेज रहे हैं? बी में घटेगा। इस बार बी में से भेजा जा रहा, शुरू है लिखा, तो वाई में से घटेगा, आप ए में जोड़ेंगे। शुभम तुम देख रहे हो क्या जी? सेक्शन बी में से 20 को लड़का तो भेज दिए, मतलब इसमें घटा और इसमें जाके जुटा, ठीक है। तो मामला बराबर हुआ क्या? देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट if 20 students are sent from B to A, the number of the student in A becomes double. अच्छा इस बार क्या हुआ? डबल हो गया। The number of the student in A becomes double the number of student B. B के स्टूडेंट का डबल हो गया, मतलब इस बार ये भाई साहब क्या हो गया? डबल हो गया इसके। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना ये लोग। बोलो इक्वेशन बना क्या? दोनों को सोल्व करिए। 2x plus 40 and this is y minus 20। y को बुला किधर लाइए? अपने तरफ। इसको ले जाइए उसके तरफ, माइनस 6 हुआ। कोई दिक्कत? दोनों को सॉल्व करके आइए, मजे ले लेते, ठीक है। देखो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमारा बन गया दूसरा, ठीक है। दो इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही करना है भाई, और कुछ करना ही नहीं है। लिसन देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है। क्या करना पड़ेगा बोलो? घटाएंगे, क्योंकि ये मामला है। देखो 2x में से x गया तो कितना हुआ? 80 हो जाएगा। कुछ तो बवाल हो गया है। नहीं कटेगा नहीं, नेगेटिव आंसर आ रहा है। माइनस 80 आ रहा है, x का माइनस 80 आ रहा है। ओ सॉरी, ऐसे कैसे माइनस में नहीं होगा? ऐसे कैसे? इक्वेशन हम सही बनाया ना? प्लस ई कट जाएगा, 2x में x जाएगा, x बराबर माइनस 80 आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस संभव नहीं है। क्या रे क्या बवाल कर दिया हम लोग? सुनो 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 गांव वालों, लिसन, x प्लस 20। सेकेंड इक्वेशन में जरा गौर फरमाइए क्या कह रहा है। If 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम B to A, 20 स्टूडेंट को B से A में भेज दिया गया, तो इसमें 20 घटा, इसमें 20 जुटा, ठीक है ना? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी। अरे उल्टा गुना कर दिया, डबल हो गया सर। हाँ उल्टा गुना कर दिया, उल्टा गुना कर दिया, इसलिए नेगेटिव है। इसमें बढ़ा तो ये डबल, ये इसका डबल होगा ना, डबल इसका होगा, डबल इसका होगा, इसका डबल नहीं होगा। अब आ जाओ, x प्लस 20, ये 2y माइनस क्या हो जाएगा? 40, है ना? x माइनस 2y तो दे जाके क्या हो जाएगा? माइनस 60, है ना? ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब लाइए पहला इक्वेशन को। क्या तुम्हारा पहला इक्वेशन? तुम्हारा पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? देखो x का कोएफिशिएंट सेम है ना भाई, माइनस प्लस माइनस, देखो इससे x कट जाएगा, माइनस 2y माइनस y इक्वल टू कितना हुआ? माइनस 80, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 80,
y क्या था, सेक्शन बी का मामला था, सेक्शन बी में क्या गोलाई का 80 गोलाई का, लेकिन बोले तो मतलब स्टूडेंट x में 100 है ना, x और x में कितना हो जाएगा देखो 100 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 20 है ना, हाँ तो यहाँ रखेंगे 80 माइनस 80 जाके जुड़ेगा तो y में क्या हो जाएगा 100, मतलब पहला सेक्शन में 100 गो विद्यार्थी। बोलो समझ आया क्या, पूरा समझ कोई दिक्कत? लोग हर सवाल में भैया बस दो इक्वेशन चाहिए, और क्या चाहिए, जिंदगी झंड हुआ फिर भी घमंड हुआ, दो इक्वेशन हुआ है ना। चले ध्यान दीजिए, बात क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए, अलार्म बज रहा है, आइए सर आपके लिए देखिए VVI कैमरा लगा के रखिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया। हाँ ये बताइए, डबल वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर चल रहा है, कैमरा रिकॉर्डिंग इधर चल रहा है। सही है, वहां तो सही दिख रहा है, यहाँ कैसे दिख रहा है? ओ सर रिएक्ट करिए, डाउट क्लास के वीडियो बना करके YouTube पे अपलोड कर दीजिए। हमारे कोई डाउट हुआ YouTube पे देख लेंगे, समझे? आप भी देख लीजिएगा। कल वाला वीडियो में साउंड क्वालिटी आपका माइक का है, माइक आपका लैपटॉप में लग जाता है, आपका जो माइक है डिजिटेक वाला है, आईफोन में काम करता है। आईफोन में काम करता है, आईफोन है ना आपके पास? कनेक्टेड से नहीं होगा, ये भाई सर के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता है, सर के वाइफ के हो पास। जाता है। आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। सर हाँ बोलो, नहीं इधर बोल रहे हैं। सर आपके वाइफ के पास है ना, क्या कि आपके पास दो ही मोबाइल है, एक सैमसंग का है और वीवो का है। सुनिए मैं ध्यान दीजिए, 25 हो गया, ओ सर सर ये 25 से 30 नहीं आ रहा, ऐसा ऐसे नहीं चलेगा काम में। कहाँ 20 तक बन गया ना थोड़ा अच्छा से। आप कहाँ से बना के लाएंगे, बोलिए ना आप 30 तक बना। 35 35 तक 30 तक हो, पांच जो काउंट करना रहता है। 35 तक कंप्लीट कर लिया, यस। हालांकि 35 नंबर सवाल जो है ये सब आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, ठीक है ना। 34 यस 34 तक बना करके लाओ, 34 तक ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, 34 तक बनाएंगे, ठीक है। डाउनवर्ड अपवर्ड जो है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आउट ऑफ सिलेबस है, 34 तक बना के लाइए, ठीक है। हाँ सर जी पढ़ाइए। वाला तो बात नहीं, बुक ले सारा बन गया कि नहीं बना? मैथ पर जहाँ फोकस किया है मैथ में एक हैक कर लिया, सब एक हैक कर लिया। नेक्स्ट ऑफ ऐसा लीजिए ना, मैथ लीजिए ना आप, आई तीनों की बनाइए था, चालू कर के लाइव आया था बहुत हम देखे कल यार, बहुत ये है उसमें क्या, तो टाइम बहुत लेता है, बुक से पढ़ा रहा है उसमें। उसमें ना 1 घंटा की वीडियो है ना, आधा घंटा पढ़ जाएगा। तो सर सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, समझ यानी कल साइंस ना पढ़ाएंगे, यानी पता है आई बात से देख के जाता है ना, जैसा कोई सारे वीडियो नहीं देखता है। स्कूल में ऐसा मास्टर सर है क्लास में पढ़ने वाला नहीं है, नहीं पढ़ाएगा प्रिंसिपल बेटा केयर मत या केयर ये चैप्टर में जो वीडियो नहीं होना, हमें लाइव तक दिए हुए थे, ठीक है बताइए। आप स्कूल में कैसे कर रहे हैं, 400 बिना में फिर एनरोल कर सकते हैं। अरे अमरनाथ बोलो ना, बीच में बंद नहीं होगा, 400 दिन आपके कमाते हैं 1100 का बीच में। हाँ लीजिए सर जी, देखिए ना चले क्वेश्चन बन गया था कि नहीं बना था? पूरा बन गया भाई, साले तो क्या बड़ी आगे बढ़ गया। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता फिर प्रिंस है। देखिए जब कोई क्या होता है, एक लाइट जो है ना ट्रैवल करता है किसी दूसरे मीडियम में चले जाता है, ठीक है, तो लाइट जब कोई बात बिगड़ जाए, जब पड़ जाए तो हमारा ये हम हमारा जो एक रूम वाला ये मीडियम है, तो इसमें क्या है, पूरा एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट क्या होता है, बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन जैसे ये कोई दूसरा मीडियम आ गया या इससे भी हल्का वाला मीडियम आ गया, ठीक है, या फिर इससे क्या हो गया, ज्यादा हमारा डेंसर वाला मीडियम आ गया, तब क्या होता है, लाइट जो है हमारा वो बेंड हो जाता है कहाँ की तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा एयर वाला मीडियम है, ये हमारा वाटर वाला मीडियम है,
ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। तो अब एक लाइट जो है हमारा सीधा जो इस तरह से आ रहा है, इसको सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जा करके क्या हो रहा है, थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड कर गया, थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम। क्या है ये, डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, क्या है बार बार हमको बताइए ना। क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो एंगल है ना, ये एंगल नंबर बनाया है, तीन नंबर पूछो ना तुम तीन नंबर वाले नहीं लेकर के उल्टा करके क्वेश्चन में क्या तो ये एंगल जो आई है हमारा, ठीक है, तो जो सीधा की तरफ चला जाना चाहिए था, क्या है, तो सीधा की तरफ चला जाना चाहिए था, ये क्या हो गया हमारा, बेंड हो गया है इधर की तरफ। अब ये ऐसा काहे के लिए हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये लाइट जा रहा है, ठीक है ना, अब ये जो हमारा वाटर है, तो इसके इधर 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे। तो ये अब जब अंदर की तरफ जाएगा तो इसको जाने के लिए दिक्कत होगा ना, तो ये क्या हो रहा है हमारा, इधर की तरफ मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जैसे ये इधर की तरफ गया, ये इधर की तरफ रास्ता लेकर के चला गया। तो मतलब यहाँ से जो हमारा आ रहा है रेयर से, जैसे ये हमारा डेंसर मीडियम में गया, तो सीधा ना जा करके वो कहाँ हो गया, इधर की तरफ, तिरछा की तरफ आ गया। तो डेंसर मीडियम में हम इसी को क्या बोल देंगे, इस वाले को, ये पूरा नहीं, बस इस वाले को हम क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे, आई बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि ये जो है ना हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। In medium is which is the speed of light more is known as the optically rare। जहाँ पे हमारा सिंपल से, जहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा उसको हम रेयर मीडियम बोल देंगे, और जहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, उसको हम डेंसर मीडियम बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए पहला रूल क्या है यहाँ पे हमारा, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, गेट बंद करके पढ़ाता है, गेट बंद करके गेट बंद कर देता है टीचर, अब वो बनाने के बेटा। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा, फोटो की साइज है, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर, लाइट हमारा इधर से आ रहा है, लाइट क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है हमारा। ठीक है, इधर से लाइट आया, ठीक है, तो ये वाटर जो हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, तो डेंसर मीडियम में अभी क्या होता है, रूल्स क्या कह रहा है कि ये नॉर्मल्स के टुवर्ड्स, नॉर्मल के करीब, आप आपका फोटो खींच के स्टोरी लाए, नॉर्मल्स के क्या होगा, करीब की तरफ आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा यही है, तो नॉर्मल में क्या हो गया हमारा, करीब है। ये जो सीधा ना जाकर, पढ़ाई कर लो, मोबाइल मत दो। सीधा ना जाकर के क्या हो गया हमारा, इधर की तरफ बेच कर। ठीक है, हाँ जी। और दूसरा जो है हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि इसी तरह से अगर क्या होगा हमारे पास, ऊपर की तरफ क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेंसर, जब नीचे की तरफ में डेंसर में जाएगा तो टावर मतलब नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अभी नॉर्मल। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वहां पे जो उसके पार्टिकल क्या है, वो काफी डेंस है। ठीक है, इस वजह से क्या वो बोला है, रेयर और डेंसर बताइए ना, मतलब कि नॉर्मल से किधर जाएगा तो रेयर होगा, वो किधर जाएगा तो डेंसर होगा, वो बताइए। रेयर से डेंसर में जाएगा तो नहीं, नॉर्मल की तरफ आएगा क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा तो क्या होगा। याद, ये हमारा रेयर है। ठीक है ना, हाँ, तो अभी फर्स्ट रूल हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल्स के करीब आ जाएगा। टावर। ठीक है, बेंड किधर की तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ। ठीक है ना, ये हमारा रे ऑफ लाइट उधर से आ रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो कहाँ हो गया हमारा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। ठीक है, अभी दूसरा हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये वाटर है, तो
जैसे ऊपर से आ रहा है तो कहाँ हो रहा है हमारा, इधर की तरफ बेंड कर जा रहा है, ठीक है। अगर यही हमारा ऊपर वाला ही अगर अभी डेंसर है, ऊपर वाला ही डेंसर और नीचे वाला क्या है, रेयर है। किसी बुक में ऊपर ये रहता है, इधर नीचे ये रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जब ये लाइट आएगा तो इसको सीधा जो चला जाना चाहिए था, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा इधर की तरफ चल जाएगा, ठीक है, समझे। यहाँ पे कैसे है, इधर की तरफ देखिए, डेंसर नीचे है, ठीक है, तो जो सीधा की तरफ जाना चाहिए था, ये क्या हो रहा है हमारा, नॉर्मल से और दूर भाग रहा है, ठीक है ना। ये जो है इस तरफ से जाना चाहिए था, तो नॉर्मल से क्या हो गया, इधर की तरफ भाग गया, मतलब दूर भाग रहा है। यहाँ भी हमारा नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, मतलब यहाँ पे जितना है हमारा ये आई, ये हमारा आर कितना हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, समझे। तो अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। और जब हमारा रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तब हमारा नॉर्मल के करीब आएगा, क्लियर। क्या क्या रूल कहता है देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये सब हमारा सेम प्लेन पे ही होगा और ये सब क्या होगा हमारा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन of angle of incidence to the sine of angle of reflection is a constant। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये साइन आई होगा और साइन आर होगा, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के, ठीक है ना। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है हमारा, इस द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। एक चीज यहाँ पे देखिए, एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको हम साइन थीटा कॉस थीटा वाला बात करता है, जी जी जी, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। और जो सी हमारा था वो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, एयर कर लो या वैक्यूम कर लो, कितना होगा जी मतलब स्पीड ऑफ लाइट एयर में, और मेरी -8 की सीधे प्लस, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा क्या है, अगर इसमें ना अगर मीडियम चेंज कर देंगे हाँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा। और अगर कलर चेंज कर देंगे तब कलर चेंज करेंगे तो वेवलेंथ वेवलेंथ, हाँ तो उसमें भी पड़ेगा। कलर का बात है इसमें क्या, ये जो हमारा ये क्या कहते हैं हमारा, ये इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो बनता है, तो उसमें एक एक कलर रहता है हमारा सनलाइट, लेकिन जब स्प्लिट करता है तो अलग अलग वो हो जाता है ना उसका, देखें क्या बोल रहे हैं, एक बार हमारा जो ये सिंपल सा लाइट जा रहा है प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये इस तो तरह सात कलर में बांट जाता है, वो कर रहा है, इस तरह से हो जाता है, हाँ 7 कलर है में ना? बांट जाता है। आर क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एक फॉर्मूला क्या बना हमारा, एन बराबर सी बाई आर, तो V ना हो, सी बाई वी, मीडियम की होगा बस आर कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक हमारा एन भी क्या हो रहा है हमारा, अगर एन भी करे तो क्या हो रहा है हमारा सी, एक मीडियम में हमारा एन भी बराबर क्या हो गया सी। तो यहाँ पे अगर हम एन 1 ले ले, भी 1 ले ले, सी 1 ले ले, ठीक है, क्या ले लेंगे, ले लिया। अभी दूसरे का मीडियम का बात कर रहे हैं, ये हमारा मीडियम 1 है, ठीक है। दूसरा मीडियम में देखिए अगर सेम यही फॉर्मूला लगेगा किसी भी मीडियम में,
तो यहाँ पे अभी हमारा क्या हो जाएगा, N2V2 बराबर, यहाँ पे C, इसको हटा देते, C नहीं, C हमारा वही कांस्टेंट ही रहता है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, कांस्टेंट है। चलिए अब देखिए, तो अब इस दोनों को हम लेके आते हैं, ये C के बराबर तो ये भी C के बराबर, तो ये N1V1 किसके बराबर, N2V2 के बराबर। ठीक है, अब यहां से एक हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, N1 बराबर किसके, N2V2 बटा V1 के। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम एक को इधर की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको इधर की तरफ लेके गए इस n को, तो क्या आ जाएगा हमारा, इस तो ये हो जाएगा हमारा N1 बाई N2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इस तरह से अगर इसको हमें लिखना होगा, ये उल्टा है हमारा, N1 क्या है हमारा ऊपर है, N2 हमारा क्या है नीचे। अगर कभी कोई बोल दे कि हमको ये इस तरह से लिखना है, क्या है N21, या फिर रहता है कभी कभी N21। ठीक है, कभी रहता है N21 इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, क्लियर। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं N2 बटा N1। इसको हम क्या लिखेंगे, N2 बटा N1। इसको हम क्या लिखेंगे, N2 बटा N1। ठीक है, और अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड मीडियम with respect to medium। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा हमारा ये पार्ट है, इसको समझिए। समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या आप बता रहे थे, बता रहे। चलिए यहाँ पे हमारा देखिए, इस फार्मूला पे कोई दिक्कत, कौन फार्मूला, ये वाला वहां तक नहीं है, यहाँ तक नहीं ना। चलिए बताइए, तो अगर हम इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो एन भी बराबर में सी बनेगा जी। हाँ, सर कॉपी को पढ़ दूंगा कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या बताता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर से समझिए। The refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो एयर और वैक्यूम में है, ठीक है ना, उसका रेशियो, और जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारा जो डेंसर मीडियम है किसी भी मीडियम में है,
उसका रेशियो, ठीक है। मतलब कि स्पीड के बारे में बताता है ना, अगर लेजर से डेंसर में जाएगा तो उसका स्पीड कैसा होगा? कितना टाइम से बेंड कर गया हाँ। वो बताता है। हाँ, कितना टाइम से वो बेंड कर गया, मतलब यहाँ पे अगर क्या है, इसका मान लीजिए 4 के स्पीड में चल रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले में 4 के स्पीड में चल रहा है और नीचे आया तो वो क्या हो गया, 2 के स्पीड में आ गया, मतलब उसका स्पीड पूरा आधा हो गया, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होने का मतलब है कि 2 टाइम्स बेंड कर दिया है ना। ये पहले बैंड करेगा थोड़ा। ये स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना है ये भी बताएगा, दोनों मान सकते हैं। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ कि ना हुआ, ना हुआ ना, समझिए इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एकदम 4 के स्पीड, मतलब 60, मतलब समझ के चलिए 100 के स्पीड से आ रहा है, ठीक है ना, जिससे हम बाइक वाइक चलाते हैं ना 100 के स्पीड से आ रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर में इसका जो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, काफी डेंसर है, ठीक है, तो अब उतना ही स्पीड में हम जा पाएंगे अंदर, नहीं कम नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो कम कितना हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 के स्पीड से चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड में हम क्या करेंगे, 50 कर देंगे, ठीक है, तो जो निकलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और समझिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, इसका हम निकाले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया हमारा, 2 आया, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फिर से निकाले तो कितना आया, 3 आया, ठीक है, तो बताइए हमारा लाइट कहाँ ज्यादा बेंड करेगा, यहाँ पे ज्यादा बेंड करेगा, स्पीड किसका ज्यादा कम हो जाएगा, दो का हो जाएगा। नहीं तीन का होगा। स्पीड भी इसका ज्यादा कम होगा ना जी, तीन का होगा। क्लियर। अगर मान लेते हैं किसी का क्या हो गया, हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पे और ज्यादा बेंड हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ये, अरे समझ में आया कि ना, अभी देखिए, तो अभी यही समझा रहे थे कि इस तरह से हम क्या करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं, यहीं से हमारा फॉर्मूला बना है, ठीक है ना, तो n बराबर c बटा v हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और ये उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो है हमारा v, ठीक है, क्लियर, और बोलिए तो चले आ गया, चल, तो अब यहाँ पे देखिए n और v हमारा किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया, e हमारा एक मीडियम है, हमारा पहला मीडियम जो है, यहाँ पे हमारा ये पहला मीडियम है, n1 v1 किसके बराबर हो गया, c के बराबर, और यहाँ पे जो हमारा n2 v2 किसके बराबर हो गया, c के बराबर, ये दूसरा का मीडियम है हमारा, ठीक है, अब से क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो अब देखिए e, कांस्टेंट ना होगा। हाँ c जो है, बराबर है, इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इस ई जो है हमारा इसके बराबर, ई जो है हमारा इसके बराबर, तो ई दोनों को हटा करके दोनों को आपस में कर देते हैं, ठीक है, चलिए n1 v1 बराबर कितना हो जाएगा, n2 v2, अब यहाँ से हम बहुत सारा फॉर्मूला उल्टा पुल्टा करके बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे n1 बटा n2 अगर लेके आए हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, v2 बटा में v1, मतलब यहाँ पे n क्या था, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का अगर डिवाइड में करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, तो किसके बराबर हो जाएगा, v क्या था हमारा, v अभी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दूसरा का मीडियम का, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा का मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन पहले का मीडियम, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये क्या है हमारा, इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जैसे यहाँ पे हमारा शॉर्ट लिखा हुआ है ना, शॉर्ट ये सब दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ था ये हमारा n21 लिखा हुआ था, n21 क्या है, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं n21, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं n2 इधर से भी 1, इतना तरीके से हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं, मतलब हाँ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब जैसे जो है ना हमारा
अकेला मीडियम का ना, दो मीडियम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। दो का पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ रहा है। दो का पूछ रहा है, जैसे कि हमारा ये जो है इस तरह से, तो ये हमारा ये सेकेंड मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इस वाटर का पूछे तो हम क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ये एयर, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या हुआ? ठीक है, टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यही क्या हो गया, एसएसटी का टाइम आ गया। एसएसटी का टाइम आ गया, अभी है सुना। आगे क्या पढ़ना है इसमें? अभी देखिए यहाँ पे क्या जी फॉर्मूला समझ में आया क्या? हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या बताता है फॉर्मूला उसका? लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव एन टू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बना रहे निकाल रहे हैं टू का, किसके रिस्पेक्ट में? वन के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है ना भाई, तो किसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये सब रिफ्रैक्टिव, जैसे निकाल के दिखाई दे तो फील आएगा। हो सर जी, निकाल के दिखाइए। देखिए वाटर में स्पीड कितना है और वो वैक्यूम में से आ रहा है या एयर से आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए सामने देखो ना क्वेश्चन, और सामने क्वेश्चन देखो तो अभी फील आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट ट्रेवल्स, बताइए, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद स्पीड, तो मतलब क्या दिया है, ये डी दिया है। देखिए अभी हम पढ़े हैं कि n बराबर क्या होता है, c बाय d। तो अब देखिए यहाँ पे लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विद ए स्पीड ऑफ 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो मतलब NW पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे C अगर नहीं दिया रहे तो ये तो कांस्टेंट है हमारा, कहीं भी हमारा, अगर क्वेश्चन में भी हमारा एयर के बारे में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही मीडियम का के बारे में दिया रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा एयर भी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम बना लेंगे, ये ऊपर वाला एयर हो जाएगा, नीचे वाला वाटर हो जाएगा। तो यहाँ का स्पीड दिया हुआ है, यहाँ का स्पीड कितना दिया है, 2.25 गुने 10 to the power 10 to the power कितना है हमारा, 8 है मीटर पर। हाँ जी, अभी कौन बनाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या है सर काय प्रकार का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कौन प्रकार का होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना प्रकार का है, अभी तो उतना नीचे आए ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा चलिए, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालते हैं, मीडियम 1 और 2 का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का निकलता है कि 2 का? जैसे यहाँ पे जो निकाल रहे हैं यही, देखो यहाँ पे हमारा एयर है, यहाँ पे वाटर। हमको क्या सुनिए ना, हाँ जी, ये हमारा मीडियम, चलो इसको लिख देते हैं मीडियम 1, इसको मीडियम 2 लिख देते हैं। अगर मीडियम 1 से अगर लाइट आएगा, मीडियम 2 में जाएगा, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा कि 2 का? यहाँ से 1 से आया 2 में, हाँ। तो अगर हम यहाँ पे पूछ रहा है किसका, वाटर का, ठीक है, मीडियम 2 का पूछ रहा है, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो तो क्वेश्चन है, हाँ जी, हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हमको निकालना है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे तो मीडियम 1 का निकलेगा कि या 2 का? मीडियम 2 का निकलेगा। हाँ, कैसे? कैसे, अभी जो हम निकाल रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, 2A का निकाल रहे हैं, NW लिखे हैं, तो ये W वाला क्या है, 2 है, ठीक है। और जब ये निकलेगा, अगर 1 का निकालना होगा, ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा 1 का हो जाएगा, समझे। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 का हो जाएगा। हाँ सर, ये 2 का निकालते हैं, जिसमें दूसरा है उसका निकालते, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो NW कितना दिया हुआ है, NW कितना दिया हुआ है बताइए। 9.25 into 10 power 2.25 2.25
ये तो निकालना है ना। भी हमारा कितना दिया हुआ है, भी हमारा दिया हुआ है 2.25 गुने 10 to the power 8। सी हमारा कांस्टेंट है, ये कितना होता है हमारा 3 into 10 to the power 8। ठीक है, चलिए अब n बराबर तो आसानी से निकल जाएगा ना, जी 3 into 10 to the power ये पावर 8 से ये पावर 8 कट जाता चलिए कितना बार में हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा गया, ये पूरा तो ऊपर में 100 गया। ठीक है, अब ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 4 4 6 1 7 और ये हो जाएगा हमारा 4 4 3 1 12 12/7, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा समथिंग 1.7 5 7 7 49। हां ठीक है, इतना के करीब में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, वाटर के पीरियड कितना दिया हुआ है इसलिए वाटर का 1.8 अरे वही तो सर पूछा है हमने तो मतलब दे दिया। हां 1/1.33 ये 9 बार में कटेगा सर, कितना बार में कटेगा, 25 से 9 बार में कटेगा 9 बार में। चलिए तो 9 से ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 थ्री 2 आएगा। 9 का 9 सही है। 27। ठीक है, क्लियर। वो बनता रहता है इसको स्वाहा अरे दूसरा क्वेश्चन बनाना, हाँ जी शुभम, क्या क्या सीखे इस टॉपिक से तुम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्शन पहले समझ गए क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है बताइए, रिजेक्ट रिफ्रैक्शन क्या होता है जी? क्या रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं पता रिफ्लेक्शन कोई भी पूछेगा तो क्या देगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बैंडिंग ऑफ लाइट जो लाइट बैंड का जाता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लाइट बैंड करता कब है, क्यों करता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो दूसरे मीडियम के पास में जाना रहता है ना, इसीलिए दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए दूसरा क्योंकि मीडियम ओपन होगा तो लाइट को टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो लाइट का डायरेक्शन जो चेंज करता और कैसे बताएं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, स्पीड को बताता है नहीं रेशियो वहां पे बताएंगे कि जो हमारा पहला मीडियम का जो स्पीड है उसका रेशियो किसके साथ होगा, हमारा जो सेकेंड मीडियम का जो स्पीड है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेशियो आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में है तो इसका मतलब क्या है, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये 1.33 क्या बता रहा है मना, बताइए 1.33 जो निकला है ये क्या बता रहा है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे, वो तो समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 निकल गया, लेकिन इससे आप समझे क्या कि जो लाइट जा रहा था उसका स्पीड इतना टाइम बढ़ा कि घटा, क्या बताया है? इतना टाइम क्या हुआ, पानी का घाटा पानी में घट गया, या इतना टाइम क्या हुआ, बेंड कर गया वो पहले के मुकाबले, है ना? ये सब चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। सॉरी था आपका अगर 9 में डिवाइड करें 12 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 बटा 4 आएगा 0.75। 5 और उसके बाद अगर हम 100 में डिवाइड किए 133 से, नया बात करते हैं 100 में डिवाइड किए 133 सर बातें कीजिए। ठीक है, सेकंड मैंने खबर बातें कीजिए ना। अगर क्या होगा हमारा यहाँ पे NW तो निकाल लिए, अच्छा मधुरेंद्र तुम्हारा ही क्वेश्चन आ रहा है, तो NW तो निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना होगा, ये वाला मीडियम, ठीक है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पलट देंगे। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये जो हमारा आया है ये, तो हम 1/1.33 भी कर देंगे तभी भी उतना ही आ रहा है, और जब हम इसको वापस पलट करके सॉल्व करेंगे तभी भी हमारा क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है। ठीक है, करीब करीब ये भी हमारा क्या होगा 0.75 आएगा, और इसको भी हम पलट देंगे तो कितना आएगा 0.75 आएगा। ठीक है,
स्नेल्स लॉ अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना? आपको है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले स्नेल्स लॉ पढ़ना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो लॉ होते हैं ना, रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं, एक स्नेल्स लॉ और तीनों सेम मीडियम में होता है। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है स्नेल्स लॉ। वो साइन आई बाई साइन आप नहीं बोले, जो कांस्टेंट लाता है वही है स्नेल्स लॉ। जियोग्राफी से आज लगाया हो गया सर, वो सर 25 मिनट बाकी है। कर ले सर उधर पर ये नाम कहां तक पढ़ा है इसको। ये देखिए क्या कर रहा है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन n/1, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, n2 बटा में n1, ये हमारा क्या है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है? अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि हमारा क्या है, एक देखने में हमको लग रहा है कि पानी भरा हुआ है और उसका तल जो है देखने में हमको लग रहा है ऊपर है, लेकिन रियल में वो क्या है, ज्यादा गहरा है। पानी भरा रहता तो लगता है नहीं, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, उसका सतह जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो वो हमारा जो रियल डेप्थ होता है, जिसको हम नापे रहते हैं, वो हमारा रियल डेप्थ हुआ, और ठीक है, और जो हमको महसूस हो जाए तो प्रतीत होता है, वो क्या हो गया, हमारा एपरेंट डेप्थ हो गया, ठीक है? और जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सुनो ना लग यहाँ डेप्थ के बटा में क्या हो जाएगा, हमारा एपरेंट डेप्थ। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ है, देखिए, ये pond of depth 20 centimeter is filled with water of refractive index 4/3. Calculate the apparent depth of tank when viewed normal. ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका? n बराबर क्या था हमारा? रियल डेप्थ। ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है? और क्या दिया हुआ है, ये भी हमारा दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, ठीक है? इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? ठीक है ग्रीन से सोमवार 133 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? क्या है? 100 में 133 डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली से 0.75 आएगा। कैसे करके देखिए, नहीं एग्जैक्टली तो नहीं है। फिर बोल रहा है ज्यादा एग्जैक्टली है। इसको टाइप रिपीटिंग डेसिमल एग्जैक्टली कैसे हुआ? एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी हुआ है, अप्रॉक्स वैल्यू। यहाँ पे देखे ना 3 यूनिट के बाद उसको क्या कर देंगे, अब 9/12 को डिवाइड लेगा एग्जैक्टली 0.75 ही आएगा, उसके अलावा एक डिजिट भी नहीं आएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा ना उसमें। ठीक है, बहुत कम है ना, 1000 पे हो। क्या करना, लेना है क्लास, क्या करना है तुम लोग को? लेना है क्लास, लिख देना है क्लास। जा रहा है पता है फ्रेंड्स, पहले एच के पापा की एच के पापा की यूनिवर्सिटी जानी, तो बोल रहा है ना राउंड तो आके हिस्टोरी देख लिया। अभी फ्रेंड मछली ना बनाओ ना, योगा पापा से मन बनावे ना बना क्या करना बता, अभी क्या करना है। इसमें क्या करवा सकते हैं, जो फॉर्मूला है उसको क्लियर करवा सकते हैं। क्लियर ना फॉर्मूले, फॉर्मूला क्लियर ना हो रहा, एसएसटी में दोस्तों सेकंड चैप्टर समझ में आएगा हिस्ट्री का? खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है।
वो जो लेक्चर तुम बोले लाइव लेक्चर मैंने देखा था, वो कल जो 80 के भेजे थे ना तुम, हाँ उसमें सर जी जो है एक तो हर लेक्चर 1 घंटे का है अप्रॉक्स, है ना। और दूसरी बात है उसमें लाइव में मेरे को एक ही समस्या रहती है कि बातें तो जो है ना बहुत बीच में मोबाइल लेकर के स्क्रॉल कर रहा है, बतिया रहा है, ये सब तो सब भगाना पड़ता है। ऐसा कराते तो भागने का करते हैं। नहीं, यहाँ पे केवल इस लेक्चर में प्रॉब्लम है, बाकी किसी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। बाकी सब लेक्चर इसमें क्या किया हुआ है, अलग अलग लेक्चर जोड़ बना करके जोड़ा हुआ है, बाकी लेक्चर तो आपका एक ही साथ मिल जाता है। तो उसमें आप जो 2 घंटा का पढ़ाई करोगे वहां पे 1 घंटा में आप उतना पढ़ लोगे, समझ रहे हो ना। समझ में उसका है उसका 5 क्लास में लाया, ये भी खत्म हो गया 5 घंटा में, और वो भी 5.5 घंटा में। सर क्या देखिए बाद सब फ्री में बैठने आगे हाँ रे ये पुराना सिलेबस पढ़ा रहा है इंग्लिश के, इसमें तो पुराना सिलेबस है। कावेरी 9th वाला में देखें इंग्लिश पढ़ाने तो 9th वाला पुराना बुक पढ़ाएगा। दो बुक चलता है सब में, फ्रीडम में इस सब में दो जो हमको पता है ना, ऊपर से में अरे हम 9th की बात करें, 9th का बुक चेंज हो गया कावेरी वाला, वो पुराना बुक ही पढ़ा रहा 9th वाला। मतलब इसमें जो लेक्चर है 9th में पुराना लेक्चर है, इंग्लिश में ढूंढ रहा था। कोर्स खरीद लिए सब फ्री है, कर फाइल ले जाए। लाना बात नहीं इसको। मैंने पढ़ा लिखा है तुम्हारा, लेकिन वो चैप्टर पढ़ाया नहीं हुआ सेकंड चैप्टर। जो लोग स्टार्ट कीजिए ना तो दूसरी नहीं स्टार्ट कीजिए, दूसरा चलो डिसाइड स्टार्ट कीजिए। दूसरे मीडियम के साथ बात करेंगे, रिलेशन बचेगा तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। और इस वक्त डेवलपमेंट लेक्चर 1 स्टार्ट कीजिएगा। एक मीडियम में अगर कोई है और दूसरा मीडियम में हम बात करेंगे, उस समय हम बात करेंगे दूसरे ओ सर अभी 9th में क्या स्टार्ट हुआ है? एब्सोल्यूट डेवलपमेंट 9th के बैच से स्टार्ट हुआ इंग्लिश का, कहां बोले आप? कल स्टार्ट हो गया बैच इंग्लिश हमारा नाम इंग्लिश 2017 पहले बैच स्टार्ट हुआ 9 हरम बैच स्टार्ट हो, लेकिन इंग्लिश का नहीं स्टार्ट हुआ सर बोले। पहला लेक्चर ये है मेरे, जी लेक्चर वही है, उसके अगला दूसरा लेक्चर है दोस्त। आपको हमेशा है पीडीएफ 1 के सर पहला दिन फ्री क्लास है यूट्यूब पे, जबकि पीडीएफ 2 में ना कोई भी ले सकते हैं। एक का जो होता है हमारा इफेक्टिव इंडेक्स 1 से ऊपर ही है, ठीक है। वास्ते तो सर नहीं आता है, नहीं पूछ रहा है। इफेक्टिव इंडेक्स वाला 1 से ऊपर ही है। एक में हमारा क्या करे सर जी, मजा ही नहीं दे रहे हैं बच्चे लोगों को, बच्चा कुछ नहीं। 9th में तो एक ही दिखा रहा है, 9th का इंग्लिश का ये नहीं स्टार्ट हुआ है। स्वास्थ्य नहीं दिखा रहे मेरे में तो हाँ छोड़ देंगे। 9th के बैच में और फिर ये इस समय आईबी भी कर रहा था, पता ना आईबी से फिर स्वास्थ्य तक कर रहा सीखे ना कहीं फिर बोला सब है ना। मैथ का मैथ बहुत अच्छा है, संतुलित है, मैथ से संतुष्ट है। पूरा है कि मैथ के लिए पता है कि 3 किलोमीटर चल के मैथ में लेना है। चलो कल से फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बाकी बायोलॉजी chapter देख लें, समझ सब बायोलॉजी ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे सब मेहनत कर रहे हैं। केमिस्ट्री को यदि समझ गया केमिस्ट्री ना ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे हैं। होम ट्यूशन कर रहे कि छोड़ दिए सर जी? क्या है? होम ट्यूशन जा रहे कि छोड़ दिए? तो बच्चा यही आ रहा है पढ़ने आपका तो। कौन ट्यूशन लगा यही छोड़ दिए। जा रहा है हम ये जाइए घर पे भी जाते पढ़ाने, हाँ। दुर्गा मेडिकल वाला तो घर पे भी जाते पढ़ाने, यहाँ भी पढ़ेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज है, दिखा में देते हैं। फ्री टाइम में है ना, जो जाते उसके 8 बजे फ्री टाइम में वो खेलता रहता है, इसलिए बता रहा समझे ना? हाँ। आई वाली की काम नहीं है। अच्छा हाँ बात बताइए। हाँ हाँ तो बात होगी, पर मेरे साथ ही विवेक बा, फोन बंद करो। बस भाई भी का फोन है।